एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि इजराइल और मिडिल ईस्ट के टॉप के दो देशों के बीच में तनाव बढ़ गया है, यूएई और सऊदी अरब। ये तनाव तब बढ़ा है जब इजराइल ने सऊदी अरब को कह दिया कि सुनो जी, अपने घर में एक कमरा दे दो फलस्तीनियों को। कहने का अर्थ ये है कि नेतन्याहू ने कहा कि अपने एक स्टेट को फिलिस्तीन को दे दो और वहाँ पर हम गाजा के लोगों को बसा देंगे। अब इसके जवाब में शुरू हो गया है एक बड़ा झगड़ा, जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में बवाल मचा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अब आर्मी के चीफ ने एक बड़ा खेल किया है और यूनुस को टेंशन दे दिया है। भारत के लिए बहुत ही बढ़िया समय है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जो बात कही उसके बाद एक बहस का दौर खड़ा हो गया है। गाजा पट्टी से फलस्तीनियों को बाहर निकालने के खिलाफ सऊदी अरब खुलकर खड़ा हो गया है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। सऊदी अरब की ही तरह रविवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा फलस्तीनियों को उनके ही जमीन से हटाने के बारे में जो टिप्पणी है उसे सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए उस पर कब्जा करने का प्रस्ताव दिया, जिसके खिलाफ अरब देशों की तरफ से बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है, कड़ी निंदा की जा रही है। हालांकि इसका कोई असर नहीं होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कोई असर नहीं होने वाला है? इसलिए क्योंकि इजराइल भी खुले मोड में आ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हफ्ते मजाक उड़ाते हुए चैनल 14 पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सऊदी अरब के पास तो काफी जमीन है, वो अपनी जमीन पर फलस्तीनी राज्य की स्थापना कर दे। उन्होंने मजाक उड़ाते फलस्तीनी राज्य की जगह सऊदी राज्य भी कहा है। अब जहां एक तरफ ये सीन चल रहा है तो दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं और यहाँ इन्होंने भी जवाब दिया। इन्होंने कहा सुनो, ऐसा है ना तो इजराइलियों को यहाँ से हटाओ और अलास्का में ले जाकर बसा दो। अलास्का ये कहाँ पर है? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अलास्का के मैप को, जिसे रूस से खरीदा था अमेरिका ने। अब यहाँ दोनों पे शब्दों का वार चल रहा है, तो क्या मामला सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में है? नहीं, अब इसमें यूएई भी कूद गया है और यूएई ने कहा है कि आप जो कह रहे हैं ये गलत है, आपका तरीका भी गलत है। सऊदी अरब अपनी जमीन क्यों देने जाएगा? एक जमाना था जब यूएई और सऊदी पक्के वाले मित्र हुआ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों के बीच में दूरियां आनी शुरू हो गई। अब जब दूरियां आनी शुरू हुई तब देखने को मिला कई मौकों पर दोनों साथ खड़े नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये पहला मौका है जब इजराइल के सामने दोनों ही साथ खड़े दिख रहे हैं। तो इससे क्या बहुत कुछ बिगड़ जाएगा? आपको बता दूं, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए नहीं बिगड़ेगा क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, समरथ को नहीं दोष गोसाई। यहाँ पर अमेरिका के पास ताकत है, सऊदी अपने सेना के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर है और यूएई के साथ भी वही चीज है। और मैंने पहले भी कहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट है और ये शेखों की शेखावत है, ये चीज अब खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि अब तेल का खेल खत्म हो गया। अब यहाँ पर आ गया है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी बिजली का खेल शुरू हो गया है। और दुनिया भर में जब ऊर्जा का रूप बदलता है ना, तो ऊर्जा जिधर ताकत उधर, और यही चीज हो रही है। पहले क्या था? ऊर्जा था सऊदी अरब के पास, ऊर्जा था यूएई के पास, तो दुनिया यूएई के सामने झुक रही थी, सऊदी किस तरफ झुक रही थी। इन्होंने माल भी खूब बनाया, लेकिन इनकी बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती, और वो ये है कि इन्होंने अपनी पॉलिसी में सुधार नहीं किया। जब इनके पास पैसे आ रहे थे, इन्होंने चीजों को डाइवर्ट नहीं किया, अलग अलग बिजनेस शुरू नहीं करे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हाथ नहीं डाला, हथियारों के सेक्टर में हाथ नहीं डाला। और आज की डेट में स्थिति ऐसी हो गई है कि तेल खत्म तो सब खत्म वाली स्थिति आ गई है। इजराइल भी इस चीज को समझ रहा है, इसलिए इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने खुलकर ये बात कही है। खैर, अब यहाँ पर जहाँ सब कुछ हो रहा है, इन सब के बीच में एक और चीज
देखने को मिला है अपने पड़ोसी बांग्लादेश में क्या चल रहा है। बांग्लादेश में ना अस्थिरता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश सरकार ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम दिया है ऑपरेशन डेविल हंट। और इसमें वो क्या करने वाले हैं तो यूनुस शेख हसीना का नामो निशान मिटाने वाले। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने एकदम अफरा तफरी मचा कर रखा। अंतरिम सरकार के फैसलों से ऐसा लगता है जैसे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अब बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है जिसका मकसद है शांति कायम करना। लेकिन माना जा रहा है कि शेख हसीना के समर्थकों पर कहर बरसाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। दरअसल बांग्लादेश में एक बार फिर से अशांति फैल गई है। देश में दर्जनों जगहों पर भीड़ ने शेख हसीना समर्थकों और उनकी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को कम से कम 24 जिलों में शेख हसीना के पार्टी के बड़े नेताओं के घर जलाए गए। कथित तौर पर कई जगहों पर भीड़ की स्थानीय लोगों के साथ कहा जा रहा है कि झड़पें भी हुई है। इसके बाद शनिवार को ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया गया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कल रात गाजीपुर में छात्रों पर हुए आतंकवादी हमलों के संबंध में गृह मंत्रालय ने कानून और व्यवस्था बलों के साथ मिलकर आज एक बैठक किया है। बैठक में कहा गया है कि हम यहाँ ऑपरेशन डेविल हंट चलाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये अभियान पूरे देश में शुरू किया गया है। आपको बता दें शुक्रवार रात को मोहम्मद यूनुस की सरकार ने से सह पाए छात्रों ने फिर से शेख हसीना समर्थकों के घरों पर हमले शुरू कर दिए। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोध में छात्रों ने बुलडोजर कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत पूर्व सांसदों और हसीना की पार्टी के नेताओं के घर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें जलाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ अब शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध शुरू कर दिया। शुक्रवार को गाजीपुर में देर रात दोनों पक्षों के बीच में झड़पें हुई। कहा जा रहा है कि इस घटना में लगभग लोग घायल भी हो रहे हैं और एक स्थानीय रिपोर्टर के अनुसार ये झड़प तब शुरू हुई जब स्थानीय लोगों ने माइक्रोफोन पर घोषणा की कि शेख हसीना की मुक्ति संग्राम मामलों के मंत्री मुजम्मल हक के घर को तोड़ने के लिए लुटेरों की भीड़ आ रही है। इस घटना में 15 छात्र घायल हुए, उनमें से कईयों को अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ा है। और ऐसी परिस्थिति है, आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि शेख हसीना के भाषण देने के बाद से बवाल मचने शुरू हो गए हैं बांग्लादेश के अंदर। इसी बीच बांग्लादेश की आर्मी चीफ का एक बड़ा बयान आता है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा ने कहा है कि वह देश को स्वस्थ और स्थिर देखना चाहते। शनिवार को ढाका इंटरनेशनल मैराथन में शामिल हुए जनरल वकार ने कहा कि मजबूत और स्वस्थ आबादी देश के लिए बहुत फायदेमंद होगी। ऐसे में देश भर में मैराथन को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि एक समाज स्वस्थ समाज बन सके। जनरल वकार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में भारी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। देश की राजधानी ढाका में हाल ही में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का घर तोड़ दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने और भी चीजों की बात कही। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बोला कि देश में अस्थायित्व होना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के जनरल वकार उस जमा ने बीते महीने शांति और स्थिरता की अपील करी थी। प्रथम आलोक के लिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था वो शांतिपूर्ण वातावरण चाहते हैं, इसके बिना विकास या सुशासन नहीं हो सकता है। जनरल वकार ने भारत संबंधों में भी कहा था कि ढाका के लिए नई दिल्ली एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। अब देखना है कि आगे बांग्लादेश में चीजें कहां तक जाती है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश का मामला सुधरेगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।